हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं अमित कश्यप स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द हिमालय क्लासेस पर। आई होप यह क्लास आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पसंद आएगी और यदि आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो से आपको निश्चित ही हेल्प मिलेगी। सो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में स्पार्क्सैन ट्रॉफी किसने जीती है? ए ऑप्शन है विश्वनाथन आनंद, बी ऑप्शन है व्लादिमीर क्रेमनिक, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन विश्वनाथन आनंद, इसका राइट आंसर है। जुलाई 2021 को डॉर्टमुंड विश्वनाथन आनंद ने व्लादिमीर क्रेमनिक को हराकर स्पार्क्सैन ट्रॉफी जीती है। चेन्नई के उस्ताद ने 2.5 1.5 से मैच जीता है। यह आयोजन नो कास्टिंग शतरंज के भाग के रूप में खेला गया था। राजा की रक्षा और हाथी को सक्रिय करने के लिए कैसलिंग एक विशेष कदम है। शतरंज में यह एकमात्र समय होता है जब कोई खिलाड़ी एक चाल में दो टुकड़े को चल सकता है। अब बात करते हैं विश्वनाथन आनंद की। तो विश्वनाथन आनंद भारत शतरंज खिलाड़ी हैं और वह अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर और पूर्व विश्व चैंपियन हैं। उन्होंने 5 बार विश्व चैंपियन प्रतियोगिता जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने S-500 मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है जापान, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन रूस, इसका राइट आंसर है। रूस ने दक्षिण प्रशिक्षण रेंज में अपनी S-500 वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह उच्च गति वाली बैलिस्टिक लक्ष्य को भेदा जा सकता है ऐसी एक मिसाइल है। S-500 जिसकी अधिकतम फायरिंग रेंज 600 किलोमीटर होने की उम्मीद है और दुनिया की सबसे उन्नत मिसाइल रोधी प्रणाली है। इसके अलावा अंतरिक्ष से हमलों का मुकाबला करने में भी सक्षम है। अब बात करते हैं रूस की। तो रूस की कैपिटल है मॉस्को और करेंसी है रूबल और यहाँ के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर है मिखेल मिशुस्तिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने भारत के FY22 आर्थिक विकास पूर्वानुमान को घटाया है? ए ऑप्शन है ADB, बी ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, सी ऑप्शन है RBI, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ADB, इसका राइट आंसर है। एशियाई विकास बैंक ADB ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को पहले के अनुमानित 11% से घटाकर 10% कर दिया गया है। यह मुख्य रूप से कोरोना वायरस महामारी के प्रतिकूल प्रभाव के कारण है। अब बात करते हैं ADB की। तो ADB की फुल फॉर्म होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक और इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस और इसके अध्यक्ष हैं मसुगा अस्कवा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिका सेना ने किस देश पर हमला किया है? ए ऑप्शन है सोमालिया, बी ऑप्शन है ईरान, सी ऑप्शन है सीरिया, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन सोमालिया, इसका राइट आंसर है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 20 जुलाई 2021 को सोमालिया में अल शबाब आतंकवादियों के खिलाफ ड्रोन हमला किया है। जनवरी 2021 में बाइडेन प्रशासन के कार्यभार संभालने के बाद से पूर्वी अफ्रीका अल कायदा सहयोगी के खिलाफ यह पहली ऐसी सैन्य कार्रवाई थी। हमला तब हुआ जब बाइडेन प्रशासन इस बात पर विचार कर रहा था कि ट्रंप के नेतृत्व में हुई सोमालिया से अमेरिकी सैन्य वापसी को वापस किया जाए या नहीं। बात करते हैं सोमालिया की। तो सोमालिया की कैपिटल है मोगाडिशु और करेंसी है शिलिंग और यहाँ के राष्ट्रपति है मोहम्मद अब्दुल्लाही फारजो और इसके अलावा अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC और करेंसी है अमेरिकी डॉलर और यहाँ के राष्ट्रपति है जो बाइडन और इनकी एक बुक है प्रॉमिस मी डैड जो कि एग्ज़ाम दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। और अमेरिका की उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस और इनकी भी एक बुक है सुपर हीरो आर एवरीवेयर जर्नी। इसके अलावा अमेरिका और भारत के बीच कुछ युद्धाभ्यास होते हैं जैसे युद्धाभ्यास कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप और वज्र प्रहार। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने उंगली के आकार का जीवाश्म मिला है? ए ऑप्शन है रसिया, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है जापान, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन अमेरिका, इसका राइट आंसर है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 308 मिलियन वर्ष पुराना एक उंगली के आकार का जीवाश्म खोजा गया है। यह छोटे डायनासोर जैसे
जीवों के होने का एक सुराग देता है जो सरीसृपों के अद्भुत जैसा हो सकता है। नई प्रजाति एक माइक्रोसार है जो छोटा छिपकली जैसा जानवर जो डायनासोर के आने से पहले पृथ्वी पर काफ़ी संख्या में होते थे। जानवरों के 4 पैर होते थे जो कि डायनासोर से पहले पृथ्वी पर पाए जाते थे। इसके अलावा बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी और राष्ट्रपति है जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में बागवानी फसल परीक्षण क्लस्टर स्थापित किया जाएगा? ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है तमिलनाडु, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, कर्नाटक इसका राइट आंसर है। कर्नाटक रामनगर जिले में आम प्रशिक्षण इकाई सहित अपना पहला बागवानी फसल प्रशिक्षण क्लस्टर स्थापित करेगा। इसे लगभग 500 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ ट्रिपल पी मॉडल के माध्यम से स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा रामनगर के निकट भेरपटना में 40 एकड़ भूमि का उपयोग किया जाएगा। अब बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर और मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा और गवर्नर है थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को प्रोजेक्ट के लिए किस शहर का चयन किया गया है? ए ऑप्शन है इलाहाबाद, बी ऑप्शन है लखनऊ, सी ऑप्शन है ग्वालियर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, ग्वालियर इसका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर और ओरछा शहरों को यूनेस्को द्वारा ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना के तहत चुना गया है। यह परियोजना वर्ष 2011 में संस्कृति और विरासत को संरक्षित करते हुए तेजी से बढ़ते ऐतिहासिक शहरों के समावेशी और सुनियोजित विकास के लिए शुरू की गई है। भारत में अजमेर और वाराणसी सहित दक्षिण एशिया के 6 शहर पहले से इस परियोजना में शामिल हैं। बात करते हैं यूनेस्को की, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और इसके अध्यक्ष हैं आंद्रे ओजोले और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में की गई थी और भारत इसका सदस्य 1946 में बना था और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है जो कि फ्रांस में है और इसके सदस्य देश हैं 195। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है मंगूभाई पटेल। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भोजताल है, राम सेतु रोजगार सेतु की स्थापना भी की गई है। मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, राजम और सतपुड़ा नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के पेरुकुलम को बुक विलेज का खिताब दिया गया है? ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है केरल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है केरल, इसका राइट आंसर है। कोल्लम जिले के पेरुकुलम को केरल के पहले बुक विलेज का खिताब दिया गया है। बापूजी स्मारक ग्रंथशाला गांव का एक पुस्तकालय इसे राज्य का पहला पुस्तक गांव बनाने के प्रयास में सबसे आगे है। यह पुस्तकालय घरों में किताबों भी पहुंचाता है। कोई भी व्यक्ति किताबों की अलमारियों से किताबें ले सकता है और उन्हें पढ़ सकता है और पढ़ने के बाद उनको रिटर्न कर सकता है। इसके अलावा बात करते हैं केरल की, तो केरल में सुबोधम परियोजना की स्थापना की गई है और दक्षिण का कश्मीर केरल को कहा जाता है और मसाले सबसे ज़्यादा होते हैं केरल में और केरल का प्रमुख त्यौहार है ओणम। इसके अलावा केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में 44 डिजिटल ग्राम केंद्रों का उद्घाटन किया गया है? ए ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन है लक्षद्वीप, सी ऑप्शन है दिल्ली, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 20 जुलाई 2021 को श्रीनगर के नागरिक सचिवालय में 44 डिजिटल ग्राम केंद्रों का उद्घाटन किया है। नई पहल सरकार को आसानी से उपलब्ध प्रणाली के माध्यम से अपने कार्यक्रम और नीतियों का प्रसार करने में सक्षम बनाएगी। वे पंचायतों को डिजिटल रूप से जोड़ेगी और जम्मू कश्मीर में सार्वजनिक सेवा वितरण के तरीकों को मजबूत करेगी। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की कैपिटल है जम्मू
जो कि वेंटर कैपिटल है, और सेकंड कैपिटल है श्रीनगर जो कि समर कैपिटल है। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। इसके अलावा लद्दाख की राजधानी है लेह, और लद्दाख के उपराज्यपाल है RK माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी है? ए ऑप्शन है जेफ बेजोस, बी ऑप्शन है एलोन मस्क, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है जेफ बेजोस, इसका राइट आंसर है। जेफ बेजोस ने 20 जुलाई 2021 को अपने रॉकेट जहाज न्यू शेपर्ड की पहली चालक दल की उड़ान में अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी है। न्यू शेपर्ड को बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने बनाया है। यात्रियों में अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं सुश्री फंक, और सबसे छोटे छात्र हैं ओलिवर डेमेन शामिल थे। वे 11 मिनट बाद वापस पश्चिम टेक्सास के रेगिस्तान में पैराशूट से उतरे थे। इसके अलावा बात करते हैं जेफ बेजोस की, तो जेफ बेजोस अमेजन के फाउंडर हैं और CEO हैं NDJC, और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। और इसके अलावा बी ऑप्शन है एलोन मस्क, और एलोन मस्क भी SpaceX के फाउंडर है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। अगर यह क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस वीडियो की PDF आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू।